नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। दानापुर के फरीदपुर में मालवाहक गाड़ी अनियंत्रित राहगीर को टक्कर मारकर किया घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। घटना में कई लोग बाल बाल बचे। गाड़ी में सवार 2 लोगों के साथ नाबालिग चालक हिरासत में। मधुबनी में 2 लोगों की कोरोना पीड़ित होने की खबर निकली गलत। मधुबनी सदर अस्पताल में जांच के बाद कोरोना की नहीं हुई पुष्टि। रक्सौल में कोरोना वायरस के डर के चलते पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री में आई भारी कमी। पोल्ट्री पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने गहराया रोजगार का संकट। पटना में कोरोना के चलते पोल्ट्री व्यवसाय को पहुंचा काफी नुकसान। आम लोगों ने चिकन से बनाई दूरी, पोल्ट्री व्यवसायी बेहद परेशान। पटना सिटी के बहादुरपुर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। बिहार से आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह को नहीं पहचानते पार्टी नेता, कई विधायक भी उम्मीदवार से अनजान। पटना में दोनों आरजेडी प्रत्याशियों ने दायर किया नामांकन। अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता दर्ज किया नामांकन, दिग्गज आरजेडी नेता रहे मौजूद। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा राज्यसभा में मान्यता के लिए आरजेडी के पास 5 सांसद होना जरूरी, इसलिए पार्टी ने उतारा उम्मीदवार। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की लेटर को बताया फर्जी, कहा किसी को एड्रेस करके नहीं लिखी चिट्ठी, किसी से नहीं हुई बात। कांग्रेस प्रभारी गोहिल की चिट्ठी को फर्जी कहने पर भड़की कांग्रेस। जगदानंद सिंह को कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का जवाब, कहा मर्यादा का ख्याल रखे आरजेडी। कांग्रेस की मांग ठुकराने को लेकर आरजेडी पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता का बयान, सहयोगियों का अपमान करती है आरजेडी। बिहार के कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने परिजनों के साथ देवघर के बाबाधाम में की पूजा अर्चना। पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में मचे घमासान का दिखा असर। गया में जहरीली शराब पीने से एक मजदूर की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का चलेगा पता। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की फिर खुली पोल। बांका में शराब से भरा मिनी ट्रक रास्ते में पलटा, सड़क पर बिखरे शराब के कार्टन। बांका में थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर शराब लोडेड मिनी ट्रक पलटा, शराब के कार्टन लूटने में लगे लोग, देवघर से आ रही थी शराब। बिहार में शराबबंदी पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर किया हमला। विपक्ष ने थाना स्तर पर शराब की अवैध बिक्री कराने का लगाया आरोप। पटना के जक्कनपुर में केक शॉप से अपराधियों ने लूटे 20,000 रुपए। केक और पेस्ट्री की भी लूटपाट, स्थानीय लोगों ने खदेड़कर एक अपराधी को पकड़ा। पटना के केक शॉप में लूटपाट का वीडियो आया सामने। कोरोना वायरस से बचाव का मास्क पहनकर लूटपाट करने आए थे अपराधी। गया के वजीरगंज में राइफल लहराने का मामला आया सामने। मामूली विवाद के बदले जी हां मामूली विवाद के बाद बदला लेने के लिए युवकों ने लहराया राइफल। औरंगाबाद में रिसियाप पंचायत के मुखिया पति ने सहयोगियों के साथ की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर प्राथमिकी दर्ज। सिवान के मैरवा में बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्णिया के जानकी नगर में कपड़ा व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने की आरोपी की पहचान, 2 लोगों से की जा रही पूछताछ। जमुई के चंद्रदीप में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, दूसरा युवक भागने में सफल, आपसी रंजिश का मामला। सहरसा में निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या, सदर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह स्कूल के पास की घटना। पूर्णिया के सुभाष नगर में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने किया दोस्त का मर्डर, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच नशे में हुई कहासुनी। मुंगेर के रामनगर में दबंगों ने महिला को पीटा, अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। आरा में प्रेम प्रसंग को लेकर रिश्तेदारों में भिड़ंत, लड़की पक्ष के लोगों ने की लड़के की मां की पिटाई। बेतिया में कुर्ता फाड़, होली खेलने से मना करने पर 13 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई, बच्चे के शरीर पर जख्म के गहरे निशान। बेतिया में असामाजिक तत्वों ने ऑर्केस्ट्रा में करने वाले कलाकारों के साथ की मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। सिवान के रजनपुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। रोहतास के विक्रमगंज में धनगाई के पास अनियंत्रित पिकअप वैन ने 2 बाइक में मारी टक्कर, एक बुजुर्ग की मौत, 4 लोग घायल। रोहतास के कोचस में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 अन्य लोग घायल। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रक की चपेट में आने से आर्मी जवान की मौत।
भोजपुर में वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। घटना आरा पटना एनएच को इलवर की। नवादा में विवाहिता से दुष्कर्म, पड़ोसी ने घटना को दिया अंजाम, आरोपी गांव से फरार। छपरा के भेल्दी में दबंगों ने दलितों की बस्ती में किया तोड़फोड़ और मारपीट, 24 लोग जख्मी, 5 लोग गिरफ्तार। बेतिया में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर, महिला के साथ बच्चों की भी पिटाई, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। भोजपुर के कोइलवर में बारिश के कारण गिरी दीवार, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में चोरों ने नगर थाना इलाके में एक घर में की चोरी, 39,000 कैश, जेवर सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर स्थित साइबर कैफे में चोरी, 3 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर के साथ 7,000 रुपए की चोरी। कटिहार में आभूषण व्यवसायी से हुए लूटकांड का खुलासा, 1 देसी पिस्टल और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। पटना में जेडीयू छात्र नेता की हत्या के विरोध में जेएपी छात्र विंग ने किया प्रदर्शन, जेएपी नेता मनीष कुमार ने की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में स्नातक रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका, भारतीय आजाद मंच के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सिवान में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल लगातार जारी, 1 दिन की भूख हड़ताल पर रहे शिक्षक। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने हड़ताली शिक्षकों का किया समर्थन, सरकार से शिक्षकों की मांग को मान लेने का किया आग्रह। बेतिया के बरगजवा गांव में एक बार फिर मानवता शर्मसार, झाड़ियों में नवजात बच्ची को फेंका, एक निसंतान महिला ने लिया गोद। रक्सौल में बाईपास मार्ग पर गिराया जा रहा है खुले में कचरा, बदबू के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर यात्री सुविधाओं का विस्तार नहीं, शौचालय और यात्री शेड की कमी से यात्रियों को हो रही परेशानी। हाजीपुर में पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, कोनाहारा घाट पर अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर मुंगेर लौटी मशरूम विमेन वीणा देवी, हवेली खड़गपुर के बंगाली टोला में वीणा देवी का ग्रामीणों ने किया स्वागत। वीरचंद पटेल की जयंती पर पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन में राजकीय समारोह, मंत्री नंदकिशोर यादव और कृष्णनंदन वर्मा ने पटेल के चित्र पर किया माल्यार्पण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया संचालन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी सत्र में लिया हिस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में लिया हिस्सा, सदन में विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली में होगा सुधार, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन का बयान। झारखंड विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा, हेमंत सरकार पर जनता से जुड़े सवालों की अनदेखी करने का आरोप। हजारीबाग के चरही में NH-33 पर पिकअप वैन पलटा, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। हजारीबाग के साकेतपुरी स्थित होटल से शख्स का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो के सेक्टर 2 से पिकअप वैन के चालक का शव बरामद, अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत। बोकारो में एसपी पी मुरुगन की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक, फरवरी में हुई आपराधिक वारदातों और उपलब्धियों पर चर्चा, थानेदारों को दिया दिशा निर्देश। गोड्डा के मोहनपुर चौक में हार्डवेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सनसनी, आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। झारखंड सरकार पर 5,000 करोड़ बकाया के चलते डीवीसी ने की लोड शेडिंग, झारखंड के 7 जिलों में बिजली कटौती से आम लोग परेशान। बोकारो में बिजली की कटौती ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी, डीवीसी ने 18 घंटे तक बिजली कटौती की कही बात, आम लोग परेशान। बोकारो में बिजली की आंख मिचौली से आम लोगों की बड़ी परेशानी, हर 6 घंटे के बाद की जा रही है 2 घंटे की बिजली कटौती। गिरिडीह में डीवीसी की लोड शेडिंग से आम लोगों में देखी जा रही नाराजगी, बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की डीवीसी से फैसला वापस लेने की मांग। हजारीबाग में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता से जनता परेशान, रोजाना 18 घंटे की बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रहे बिजली उपभोक्ता। रामगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के कामकाज पर प्रशासन ने नहीं दिए जांच के आदेश, खाद्य आपूर्ति गोदाम में मोमबत्ती जलाकर अनाज का रखरखाव और उठाव करने का आरोप। झारखंड में कौशल विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा, सरायकेला की लड़कियों को कौशल विकास योजना के तहत ले जाया गया तमिलनाडु, दुर्व्यवहार करने का आरोप। गुमला के नक्सल प्रभावित बिशुनपुर प्रखंड के कई पंचायतों में सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पाता लाभ, जर्जर मकान में रह रहे ग्रामीणों को पीएम आवास की आस।
जमशेदपुर के जेमको मिनीफिट, जी हां मनीफिट इलाके में सड़क जर्जर, मुख्य सड़क के नीचे से पानी का रिसाव, लोगों को हो रही परेशानी। चक्रधरपुर रेल मंडल में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता, हावड़ा मुंबई रेल रूट पर रेल यात्रियों पर रखी जा रही पैनी नजर। पलामू के मेदिनीनगर में पिछले 4 दिनों से सप्लाई पानी बंद, लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर। रांची नगर निगम ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निपटने के लिए शुरू की पहल, अप्रैल से शहर के अलग अलग वार्डों में टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। तमाड़ में हाथियों ने एक महिला को कुचलकर उतारा मौत के घाट, सूचना देने के 10 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में अपने झुंड से बिछुड़ गया हाथी का बीमार बच्चा, ग्रामीणों और वन कर्मचारी ने की हाथी की देखभाल। जमशेदपुर में दिखा फैशन का जलवा, निजी स्कूल में आयोजित फैशन शो में छात्र छात्राओं ने रैंप पर दिखाया हुनर, कैटवॉक से तालियां बटोरी। गुमला में मौसम का मिजाज बदला, रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में भी गिरावट। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 48 घंटे के लिए जताया बारिश का अनुमान, कुछ जिलों में तूफानी हवा के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की भी उम्मीद। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर पहुंची 73, लखनऊ में सामने आया कोरोना का पहला पॉजिटिव केस, प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही एहतियात। WHO ने कोरोना बीमारी को घोषित किया महामारी, कोरोना की तेजी से फैलने पर जताई चिंता, 15 अप्रैल तक विदेश से भारत आने वालों के लिए वीजा सस्पेंड। कोरोना के प्रभाव के बीच केरल में 31 मार्च तक सभी सिनेमा घरों को बंद करने का फैसला, केरल में अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के 9 केस। राजस्थान के कोटा में कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज आए सामने, इलाके में मचा हड़कंप, चारों संदिग्ध MBS अस्पताल में भर्ती। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार, लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब, बोले कंट्रोल में है कोरोना। नागपुर में कोरोना से संक्रमित एक मरीज मिलने से हड़कंप, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना के डर से शेयर मार्केट में भूचाल, 2000 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में महाराज शिवाजी पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, इस दौरान कई शिवसेना नेता भी रहे मौजूद। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिर अपने समर्थकों को किया निराश, कहा नहीं बनना चाहते तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, जनता के लिए करना चाहते हैं काम। मध्य प्रदेश के 80 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने जयपुर में डाला डेरा, कांग्रेस विधायकों को जयपुर के 2 प्रमुख होटलों में रखा गया। दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने के बाद आज भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल के बीजेपी दफ्तर में सिंधिया का होगा जोरदार स्वागत। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31.40 जी हां 31,40,000 का नग और 84 लाख रुपए का सोना जब्त। असम के सिचलर में यूनिवर्सिटी के लैब में टेस्ट के दौरान धमाका, 4 छात्र हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का करीब 550 करोड़ रुपया यस बैंक में जमा, निजी बैंक में इतनी मोटी रकम रखने पर जगन्नाथ ट्रस्ट पर उठे सवाल। SBI ने बचत खाता धारकों को सौगात के साथ ब्याज दरों में कटौती का दिया झटका, बचत खाते के लिए मासिक न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता खत्म। SBI ने सभी बचत खातों पर ब्याज दर घटाकर समान रूप से 3% किया, वार्षिक FD पर भी ब्याज दरों में की गई कटौती। राजस्थान में उदयपुर के मीनार में खेली गई बारूद की होली, बंदूकों और तोप से दागे गोले, 400 साल से चली आ रही परंपरा। तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ युवाओं ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को किया फतेह, कोसियुस्को चोटी को फतेह कर देश के युवाओं ने मनाई होली। राजस्थान में भरतपुर की हाईटेक सेंट्रल सेवर जेल का टिकटॉक वीडियो वायरल, जेल में होली में मस्ती करते दिखे 3 कैदी, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे, स्नो गेम्स में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन।